शास्त्रों में बताया न कर्म बंधनम जन वैष्णवानांच विद्यते। वो हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है कि अपने कर्मों के फलस्वरूप उनको मनुष्य जन्म मिला है और वो भजन करके फिर भगवान के धाम को जाएंगे। वो राधा जी के निज जन है और राधा जी स्वयं उनको इस जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए भेजती हैं। इसका पता कैसे चलता है कोई साधक है अथवा सिद्ध है, ये हमको पता कैसे चलेगा? तो लक्षणों से, गुणों से पता चलता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि गुरु जी सारे जीवन भर राधा जी के प्रति जो उनकी ममता थी वो एक साधक में संभव ही नहीं है। हम लोग भी भजन साधन कर रहे हैं, इतनी सारी कथाएं सुनते हैं, राधा जी की महिमा सुनते हैं, गुरु जी से भी सुनते हैं, किंतु फिर भी राधा जी के प्रति लेस मात्र भी प्रीति ममता उत्पन्न नहीं होती। राधा जी के प्रति क्या, अभी कृष्ण के प्रति और वैष्णवों के प्रति भी हमारी कोई ममता उत्पन्न नहीं हो रही है। लेकिन गुरु जी की जैसी ममता थी राधा जी के प्रति, वो अप्राकृत है, वो संभव नहीं है। बद्ध जीव के अंदर में वो संभव ही नहीं है। इसलिए इससे प्रमाणित हो जाता है कि जो हमारे गुरु जी हैं वो राधा जी के निज जन है। एक नहीं, उनके जीवन में कितनी सारी ऐसी घटनाएं, कैसा उनका भगवान के साथ प्रीतिपूर्ण संबंध था। उनके विषय में कथा तो बहुत है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसा उनका भगवान के साथ में संबंध था। कि एक समय एक हमारे भक्त हैं, मथुरा में रहते थे गुरुजी, वहां पर मथुरा में केशव जी गौड़ी मठ में, वहां पर बहुत सारे विग्रह थे ऐसे कई सारे भक्त लोग विग्रह दे जाते हैं, कई सारे ठाकुर जी की सेवा चलती है मठ में। तो एक गृहस्थ भक्त थे, उनकी इच्छा हुई कि मैं गोपाल जी की सेवा करूं। तो मठ में आते थे, गुरु जी के शिष्य थे, और गुरु जी उनको देखते थे कि हाँ बड़े सिंसियर होकर के भजन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मठ में आकर के प्रार्थना की कि एक गोपाल जी का विग्रह हमको दे दो, मठ से हम घर में सेवा करेंगे। तो वहां से मठ से गोपाल जी का विग्रह ले गए। अब गुरु जी ने कुछ दिनों के पश्चात में उनसे पूछा, ठाकुर जी की सेवा ठीक ठाक चल रही है? उन्होंने कहा हाँ गुरु जी ठीक ठाक चल रही। कहते हैं ठाकुर जी को भोग ठीक से लगाते हो? कहते लगाते। कहते माखन मिश्री खिलाते हो? कहते गुरु जी 3-4 दिन में एक बार खिलाते। तो गुरु जी बोले, गोपाल जी आकर के मुझसे शिकायत कर रहे, कह रहे थे कि तुमने मुझे किसके घर में भेज दिया, ये लोग मुझे माखन मिश्री नहीं देते। और देखो जो गोपाल जी हैं स्वयं गुरु जी से शिकायत कर रहे हैं। क्यों शिकायत कर रहे हैं? वो जो सेवा कर रहे हैं उनसे तो शिकायत नहीं किया। ठाकुर जी किससे बोलते हैं? जो उनके अपने निज जन होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, बाकी किसी से बात नहीं करते। देखो श्रीनाथ जी जब प्रकट हुए उस समय श्रीनाथ जी बहुत दिनों से जमीन के अंदर गड़े हुए थे, दबे हुए थे। तब उनके शरीर में ताप नहीं हो रहा था? ताप तो हो रहा था, लेकिन किसी से, इतने सारे ब्रज में लोग थे, किसी से बोला कि मुझे बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही माधवेंद्रपुरी आए वहां पर, और माधवेंद्रपुरी को देखने के साथ ही साथ ठाकुर जी कहने लगे, बहुत दिन तुम्हारे पथ करी निरीक्षण, कभी आसी माधवामा करी भी सेवन। हे माधवेंद्र, मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि तुम कब आओगे, कब मेरी सेवा करोगे, मुझे यहां से बाहर निकालोगे। और फिर माधवेंद्रपुरी ने गांव वालों को बुला करके ठाकुर जी को प्रकट किया। प्रकट करने के पश्चात में उनकी सेवा, अभिषेक, अन्नकूट महोत्सव सब कुछ हुआ। 2 साल तक सेवा चली। फिर एक दिन ठाकुर जी कहने लगे, माधवेंद्र, बहुत दिन से मैं जमीन के भीतर था ना, इसलिए शरीर में ताप हो रहा है, अभी तक गया नहीं था, तो मुझे मलय चंदन लगाओ। अब ये बात भी किसको बोली ठाकुर जी ने? माधवेंद्रपुरी को। जो अपने परिकर हैं भगवान, उनसे ही बातचीत करते हैं, जो उनके साथ संबंध युक्त है। हमारे जैसे बद्ध जीवों से बात नहीं करेंगे, उनको हम जला खिला दें, मिर्च कम ज्यादा कर दें, कुछ भी कर दें, ठाकुर जी हमसे कुछ नहीं बोलते। लेकिन अपने शुद्ध भक्त होते हैं, उनको साथ ही साथ बोल देते। इसलिए गुरु जी और भी एक बात कहा करते थे, जो रसोई बनाता था उसको विशेष रूप से सावधान करते, देखो ठाकुर जी के रसोई में बिल्कुल भी लाल मिर्च नहीं डालना। क्यों? क्योंकि कृष्ण के जो होस्ट हैं वो इतने कोमल हैं, उनका शरीर इतना कोमल है
ये बातें भला कोई कौन कह सकता है? हम लोगों को कुछ पता चलता है ठाकुर जी का क्या है? वो कहते कृष्ण के होठ इतने कोमल हैं, वो माखन मिश्री रबड़ी दूध घी ये सब खाने वाले हैं, और तुम उनको मिर्च खिला देते हो। उनको बहुत कष्ट होता है। तो इस प्रकार से जो गुरु जी हैं सब समय उन्हीं भावों में डूबे रहते, क्यों? उनका नित्य संबंध है। इसी प्रकार से एक और अद्भुत घटना घटी। एक समय एक भक्त थे, वहां पर यूपी में एक स्थान है, वहां छिबरा मऊ, वहां पर एक भक्त थे, उनके घर में एक ठाकुर जी थे। वो ठाकुर जी उनसे बोले स्वप्न में कि तुम मेरी ठीक से सेवा नहीं करते, इसलिए तुम मुझे यहां से ले जाकर के वृंदावन में एक नारायण महाराज रहते, उनके जाकर के मठ में दे दो, वो मेरी सेवा करें। तो ठाकुर जी स्वयं बोल करके चल करके यहाँ पर आए। रूप सनातन में वो ठाकुर जी अभी भी विराजमान है। छोटे वाले ठाकुर जी हैं, वो वहीं के थे, खुद बोल करके आए। इसी प्रकार से देखो, और वृंदा देवी, वृंदा देवी तो वृंदावन से चली गई काम्य वन में, काम्य वन में चली गई। एक बार गुरु जी गए वृंदा देवी के दर्शन करने के लिए, कुछ भक्त भी उन लोगों के साथ में, तो प्रार्थना करने लगे गुरु जी। तो भक्तों ने पूछा, गुरुदेव आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदा देवी से क्या मांग रहे हैं? तो गुरु जी बोले कि देखो, वृंदा देवी वृंदावन को छोड़ करके काम्य वन में आ गई हैं, तो मैं वृंदा देवी से प्रार्थना कर रहा था कि आप वापस वृंदावन चलो। तो भक्तों ने पूछा कि फिर वृंदा देवी ने क्या कहा? तो कहा उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। देखो साक्षात रूप में, देखो विग्रह से बात करना। कोई जब तक भगवान का निज जन नहीं है, वो विग्रह को बात क्या करेंगे? हमको तो दर्शन भी नहीं होता है, हमको तो जैसे ठाकुर जी खड़े हैं वैसे ही जिंदगी भर खड़े ही खड़े दिखते, लेकिन वो भगवान के निज जन है, भगवान से बातें करते हैं। इसी कारण से जब रूप सनातन गौड़ी मठ में प्रतिष्ठा हुई, तो राधा रानी का विग्रह और वृंदा देवी का विग्रह वहां पर प्रकाशित किया गुरु जी ने विशेष रूप से। वृंदा देवी का विग्रह वृंदावन में और कहीं पर भी नहीं है, एक हमारे मठ में है, रूप सनातन गौड़ी मठ में है, और एक है नंदगांव में, और एक है काम्य वन में, तीन ही विग्रह। तो ये जो विग्रह है ये साधारण नहीं है, क्योंकि वृंदा देवी ने स्वयं आदेश प्रदान किया गुरु जी को कि तुम मेरा विग्रह प्रकाशित करो। और एक विशेष अद्भुत घटना घटी कि जब विग्रह बन करके आए, तो जो राधा जी हैं उनका ऐसे करके आशीर्वाद देते हुए राधा जी का विग्रह बनाना था, और वृंदा देवी का दोनों हाथ में ऐसे पुष्प लेकर के इस प्रकार से बनाना था। जब विग्रह बन करके आया तो गुरुजी ने विग्रहों को प्रणाम किया, और भक्त लोग कहने लगे गुरुदेव ये राधा जी हैं, ये वृंदा देवी हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ये वृंदा देवी है, ये राधा जी। मतलब जो राधा जी का विग्रह ऐसे करके बन करके आना था, उसके लिए गुरुजी ने कहा ये वृंदा देवी है। अब बताओ हमको कैसे पता चल सकता है ये सब बातें? हम तो जो विग्रह बोलेंगे कि ये वृंदा देवी का हाथ में ऐसे दो कमल होना चाहिए, तो वही वृंदा देवी है, और राधा जी का हाथ इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए होना चाहिए, राधा जी है। लेकिन गुरु जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये वृंदा देवी है, ये राधा जी। इसलिए हम रूप सनातन में देखते हैं राधा जी के हाथ में दोनों इस प्रकार से है, और वृंदा देवी इस प्रकार से आशीर्वाद दे रही, उल्टा विपरीत। देखो ये हमारे जैसे बद्ध जीव के लिए सोचना भी क्या, बिल्कुल कल्पना से परे की बात। कैसा गुरु जी का साथ में भगवान का संबंध है, हम उसकी चिंता भी नहीं करते। और तो और स्वयं राधा जी ने सेवा कुंज के पुजारी को स्वप्न दिया कि नारायण महाराज है, वो मेरी सखी हैं, उनको तुम जाकर के मेरा प्रसादी माला और प्रसाद दे करके आओ। तो पुजारी अभी भी है वहां पर, किसी को संदेह होता है ना कि पता नहीं हमारे सामने तो हुआ नहीं, वो पुजारी अभी भी है वहां पर सेवा कुंज में। और वहां पर जाकर के पूछोगे वो सारी कथा सुनाते हैं, हमने भी जाकर के सुना उनसे कि आपको गुरु जी के लिए क्या स्वप्न दिया, तो वो बताते हैं पूरी बात कि राधा जी आई मेरे स्वप्न में और आकर के कहने लगी कि नारायण महाराज को मेरी प्रसादी माला प्रसाद दे करके। तो मैं गया वहां पर, और वहां पर उनके सेवक थे, और वो सेवक ने मुझसे कहा कि अभी तो गुरुजी सुबेरे सुबेरे किसी से मिलते नहीं है, 9 बजे के बाद में मिलते हैं, तो आप प्रसाद और माला हमको दे दो, हम गुरुजी को दे देंगे।
तो पुजारी बोला कि मैंने मना कर दिया, नहीं, हमको जो आदेश हुआ है हम वही करेंगे, तुमको क्यों दे दें, इसलिए उनको नहीं दिया। तब फिर सेवक गए गुरुजी के पास में और गुरुजी को जब बात बताया तो गुरुजी का ठीक है, उनको भीतर भेज। तो उनको जब भीतर भेजा तो उनको प्रसादी माला दिया, प्रसाद दिया और अपने स्वप्न बताया कि राधा जी ने स्वयं आपके लिए इस प्रकार से आदेश प्रदान किया और साष्टांग प्रणाम किया। जब गुरुजी प्रणामी देने लगे उनको 500 रुपया प्रणामी दिया गुरुजी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं महाराज जी, आपके दर्शन करने के लिए हम आए, पैसा तो बहुत मिल जाएगा लेकिन ऐसे महापुरुष मिलना बड़ा दुर्लभ है, जिनके लिए स्वयं राधा जी स्वप्न दे रही। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये इतनी सारी घटना, कोई एक घटना नहीं बताई, इतनी सारी घटना बताई जो उनका कैसे ठाकुर जी के साथ में संबंध था। और इसी कारण से अगर वो भगवान के निज जन नहीं होते तो उनके हृदय में राधा जी के प्रति इतनी ममता कैसे होती। जहां कहीं भी कथा करते हैं राधा जी के दास्यम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कभी कभी गुरुजी बिल्कुल आवेश में आकर के बोल देते थे, अरे हमें कृष्ण का डर नहीं लगता है, हम राधा जी की दासी हैं, वो तो हमारे सामने मिनती करते हैं। इस प्रकार से कोई कैसे बोल सकता है। ये सब बातें साधारण नहीं है। हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए इनको समझना भी, एक जन्म में समझ भी जाए कि ये क्या है तो भी बड़ी बात है। इसलिए इन सब भावों को समझने की हमको चेष्टा करनी चाहिए। कथा तो बहुत सारी है, गुरुजी फिर बता देते कि ये राधा दास्यम तो हमारा प्रयोजन है, किंतु हम प्रारंभ कहां से करेंगे। उपदेशामृत, मन शिक्षा, शिक्षाष्टक, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करना पड़ेगा। हम सोचें सीधे ब्रज की भक्ति मिल जाएगी तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। ब्रज की भक्ति प्राप्त करनी है तो महाप्रभु का चरणाश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी जब परिक्रमा करने के लिए नवदीप ले जाते थे तो कहते थे, मैं तुम्हें यहाँ पर गंगा जी में डुबकी लगवाऊंगा और ब्रज में यमुना जी से निकालूंगा। ये कहने का मतलब क्या है, गंगा जी में डुबकी मार करके कोई यमुना जी से कैसे निकल जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु जो गंगा जी में जो लीला करते थे वो कृष्ण ही हैं। राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के जगत में आए, उनके चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु जी कहते हैं देखो महाप्रभु की लीला में देखो, महाप्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार किया, गोपाल चापाल का उद्धार किया, देवानंद पंडित का उद्धार किया। ये सब अपराधी थे, पापी थे, कोई पापी था कोई अपराधी था। लेकिन ब्रज में एक भी बता दो उदाहरण जहां पर कृष्ण ने ऐसे अपराधी को जो है प्रेम भक्ति प्रदान की। मारने के बाद प्रदान किया लेकिन प्रेम जीते जी प्रदान नहीं किया। इसलिए जो महाप्रभु हैं वो औदार्य प्रदान है, अर्थात बड़े कृपालु हैं, महावदान्य हैं। इसलिए हमारे जैसे अनर्थग्रस्त साधक, हमारे हृदय में काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य भरा पड़ा है, फिर भी वो हम पर कृपा करके हमको भक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए दास्य भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने से, शांत भाव से, अर्थात वो भगवान है, इस प्रकार से जब महाप्रभु के चरणों में हमारी रतिमति हो जाएगी, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा हृदय उपसर्ग अकस्मात राधा पदाम्बुज सुदाम्बुराज। जितनी जितनी मात्रा में महाप्रभु के चरणों में रतिमति होगी, प्रीति होगी, उतनी उतनी मात्रा में हृदय में ऑटोमेटिक राधा जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। यही विधि है, क्योंकि गुरु जी ने भी यही आचरण करके दिखाया। वो गए महाप्रभु के धाम में, नवदीप धाम में रहे, वहां पर रह करके भजन साधन किया। यद्यपि वो राधा जी के निज जन है लेकिन आचरण करके दिखा रहे। और फिर उसके बाद में मथुरा आए और फिर वहीं पर उनको सिद्धि लाभ हुई भजन करते करते। यद्यपि बताया वो नित्य पार्षद है, क्योंकि अगर नित्य पार्षद नहीं होंगे, साधक अवस्था में राधा जी के प्रति इतनी ममता इतनी संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से गुरु जी की बहुत महिमा है। वो राधा जी के निज जन है, क्या वस्तु को देने के लिए आए, उनके क्या विचार है, हम लोग फिर संध्या के समय में भी श्रवण करेंगे। अभी गुरु जी की आरती होगी, पूजा होगी है। अच्छा, महाराज जी का तो कोई टाइम है फिक्स? तो जो गुरु जी बात कहते हैं इसको हमको समझना चाहिए। किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का चरणाश्रय हमको लेना पड़ेगा। महाप्रभु के सभी भक्त जितने भी हैं
श्रीवास पंडित जी हैं, नित्यानंद प्रभु हैं और सब भक्तगण हैं, वो सब के सब महाप्रभु के प्रति दास्य भाव रखते हैं। देखो महाप्रभु की लीला में दास्य भाव रखना पड़ेगा और ब्रज की लीला में मधुर भाव रखना पड़ेगा। लेकिन ये मधुर भाव बनावटी नहीं है कि हम चाहें जैसे कि राधा जी की मंजरी हूं मैं, इस प्रकार से अपने आप हृदय में हो जाए, ऐसा संभव नहीं। जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं तो ये सहजिया भाव हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, महाप्रभु के चरणों में दास्य प्रेम रखना पड़ेगा। जैसे श्रीवास पंडित जी और उनके परिकर लोग हैं, वो सब महाप्रभु की सेवा करते। और महाप्रभु स्वयं क्या शिक्षा देते, महाप्रभु इस जगत में किस लिए आए, दास्य रस की प्रचार करने के लिए नहीं आए। देखो यहां पर यही समझने वाली बात, महाप्रभु स्वयं मधुर रस का ही प्रचार करने के लिए आए, वो स्वयं राधा जी के भावों का आस्वादन करने के लिए आए। लेकिन उनके चरणों में भाव कैसा रखना पड़ेगा, दास्य भाव। दास्य भाव से हम उनकी सेवा करेंगे। श्री रामानंद राय को देखो, रामानंद राय उनकी स्तुति कर रहे, प्रभु मैं तो आपका दास हूं। और फिर महाप्रभु की कृपा से उनको रसराज महाभाव का दर्शन हुआ। इसलिए गुरु जी जहां पर भी बोलते थे, ये विशेष रूप से उनके दो फेवरेट टॉपिक थे। एक तो ये राय रामानंद संवाद और दूसरा था बृहद भागवतामृतम। गुरु जी कहते थे कि देखो श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में किस लिए आए, राम भक्ति देने के लिए आए, नरसिंह भक्ति देने के लिए आए, नारायण भक्ति देने के लिए आए। हम लोग उनके फॉलोअर हैं। वो ब्रज की भक्ति देने के लिए आए और ब्रज की भक्ति में भी मधुर रस विशेष रूप से। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने इनको स्तुति करती हुए कहा, अनर्पित चरीम चिरात करुण यावतीर्ण करो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्री। जो स्वभक्ति, स्वभक्ति है कृष्ण की भक्ति, वो है राधा जी के हृदय में, वो राधा जी के भाव है। उनकी श्री माने शोभा, जो राधा जी के प्रेम की शोभा है वो है मंजरी भाव। उस मंजरी भाव को देने के लिए ही महाप्रभु इस जगत में आए। लेकिन कैसे दिया उन्होंने, नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो साधक को उसी प्रकार से आचरण करना पड़ेगा कि महाप्रभु के देखो भक्तों में सारे प्रकार के हैं। मुरारी गुप्त थे ना, हनुमान जी हैं, लेकिन मुरारी गुप्त ने क्या, उनको क्या, महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को क्या उपदेश दिया, कृष्ण का भजन करो। महाप्रभु साउथ इंडिया गए, वहां पर वेंकट भट्ट थे, नारायण का भक्त, नारायण के भक्त थे, लेकिन महाप्रभु ने उनका कृष्ण का भजन करो। इस प्रकार से हम देखते हैं महाप्रभु की लीला में महाप्रभु सर्वत्र ही कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्वयं राधा जी के भाव युक्त। और फिर राधा जी के भाव है, भक्ति का तारतम्य क्या है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने भक्तों के माध्यम से प्रकाशित कराया। इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो महाप्रभु क्या देने आए, प्रभुपाद क्या देने आए, गुरु जी क्या देने आए, पता ही नहीं चलेगा। जब पता ही नहीं चलेगा तो फिर व्यास पूजा क्या है। व्यास पूजा मतलब गुरु जी की पूजा, और गुरु जी की पूजा हम तब कर सकते हैं जबकि पता हो कि गुरु जी क्या चाहते हैं हमसे। खाली अपने मन से किसी को फूल माला दे दिया, कुछ खिला दिया, इससे उसकी पूजा हो गई क्या। उनको पूछना पड़ेगा ना, भाई आपको क्या चाहिए। तो गुरु जी को यही चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते थे, मुझे तुम्हारा हृदय दे दो। जब विदेश गए गुरु जी, उस समय गुरु जी कहते थे, मुझे पैसा लेने के लिए यहां पर नहीं आया हूं मैं, कोई और वस्तु लेने के लिए भी नहीं आया हूं, तुम मुझे अपना हृदय दे दो। हृदय का क्या करेंगे, कहते हृदय में काम क्रोध मोह लोभ भरा पड़ा है, उसको सफाई करके राधा जी के चरणों में अर्पण करूंगा मैं। बताए ना, कभी कुछ भी बात हो, उनको कृष्ण की कभी नाम भी नहीं लेते। राधा जी के प्रति उनका स्थायी भाव है। तो इस प्रकार से गुरु जी ने एक राय रामानंद ग्रंथ प्रकाशित किया। यद्यपि वो चैतन्य चरितामृत में है, लेकिन गुरु जी ने बड़े विशेष रूप से उसको प्रकाशित किया। और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाते हैं, तब रामानंद राय से पूछते हैं कि रामानंद राय ये बताओ, जीवों के लिए साधन और साध्य क्या है। तब रामानंद राय जी नीचे से प्रारंभ करते हैं। जो जगत के लोग साधन और साध्य समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं जगत के लोग, माता पिता की सेवा ही साध्य।
विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, माता पिता की सेवा करो, बच्चों की विवाह इत्यादि कर दो, बस हो गया, यही साधन। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, ये तो बाह्य है, ये बाह्य है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ये बाह्य है, कुछ और बताओ। तो फिर श्री रामानंद राय ने उसके ऊपर की और बात बताई कि सारे धर्मों को परित्याग करके भगवान की शरण ले लेना चाहिए, जो गीता में भगवान ने बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। लेकिन आश्चर्य की बात है, महाप्रभु ने उसको भी बाह्य कह दिया। देखो महाप्रभु के कितने ऊंचे भाव है। महाप्रभु जगत को, जीवों को क्या देना चाहते? जगत के लोग तो इसको ही सर्वोत्तम मानते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ करके मैं भगवान की शरण ले लूंगा, ये सर्वोत्तम है। लेकिन महाप्रभु ने कहा यह भी बाह्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कृष्ण की सेवा तो है ही नहीं कहीं। कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, तब वो भक्ति है। इसलिए गुरुजी सब देश विदेश गृहस्थ त्यागी कोई भी हो, गुरुजी एक बात पूछते थे, बताओ भक्ति क्या है? ये सब हमको जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हैं तो फिर गुरुजी के भावों को हम कुछ नहीं समझ पाए। गुरुजी क्या देने के लिए आए, फिर उनसे हमको प्रीति ममता कैसे होगी? भक्ति क्या है? किसी से पूछा जाए भक्ति क्या है, अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग ही उत्तर दे पाएंगे। तब गुरुजी बताते थे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूल रूप से कृष्ण की सेवा, ये भक्ति है, जिसमें कोई अपनी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए जागतिक, कि मुझे धन पुत्र पत्नी परिवार जागतिक कोई वस्तु नौकरी ये सब मिल जाए, रोग व्याधि दूर हो जाए, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? हम किसी भी स्थिति में क्यों ना रहें, सुख मिले चाहे दुख मिले, लेकिन मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये भक्ति है। इसको देने के लिए गुरु जी आए। इसलिए फिर रामानंद राय ने जब आगे बढ़े तो फिर उन्होंने कहा कि शांत रस ही भक्ति है। तो महाप्रभु ने कहा हाँ ये ठीक है, लेकिन इससे कुछ और ऊपर बताओ। फिर दास्य रस बताया। फिर दास्य रस में जैसे बताया कि जैसे हनुमान जी भगवान की सेवा करते दास्य भाव से, लेकिन हनुमान जी कृष्ण राम जी के साथ में खेल सकते हैं क्या? उनके गले में हाथ डाल सकते हैं? राम जी को झूठा खिला सकते हैं? राम जी के कंधे पर बैठ सकते हैं? ये सब नहीं कर सकते। इसके लिए ऊपर और इसके ऊपर होता है एक रस, सख्य रस। सख्य रस के जो होते हैं कृष्ण के सखा, वो कृष्ण को अपना झूठा खुद खाते हैं, फिर उसके बाद में मुख में कृष्ण के दे देते। देखो ठाकुर जी को हम लोग कभी झूठा खिलाते हैं? लेकिन ये ब्रज की भक्ति है जहां पर उनको भगवान नहीं मानते। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो जब विदेश गए थे तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको बताने आया हूं कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। लेकिन जब गुरुजी विदेश में गए तो गुरुजी ने कहा मैं तुमको ये बताने आया हूं कि कृष्ण भगवान नहीं है। लोग आश्चर्य में पड़ गए, कहते अरे ये तो प्रभुपाद जी के विरुद्ध में बात करते। कहते हैं विरुद्ध में बात नहीं करता हूं मैं, जो उन्होंने बोला वही बात कह रहा हूं। उन्होंने जो बताने के लिए आए कि कृष्ण स्वयं भगवान है, ये तत्व विचार है। लेकिन ब्रज में तुमको ब्रज भक्ति देने के लिए आया हूं, और ब्रज में कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता कि कृष्ण भगवान है। अगर कृष्ण को भगवान मान लेंगे तो क्या बताओ झूठा खिलाएगा कोई उनको? कभी संभव है? नहीं खिलाए। अच्छा ये बताओ कभी देखा कि कोई भगवान के कंधे पर चढ़ गया? लेकिन कृष्ण के सखा तो भगवान के कंधे पर चढ़ जाते हैं। ये मैं ब्रज की भक्ति देने के लिए आया हूं, ये सर्वोत्तम वस्तु है। और बताओ कृष्ण के सिर के ऊपर में कोई अपना जूता रखेगा क्या? कभी सुना है ऐसा? भगवान के सिर के ऊपर में अपना जूता रख दिया? लेकिन नंद बाबा कृष्ण से कहते हैं कन्हैया जाओ मेरी पादुका लेकर के आओ, तो कृष्ण अपने सिर के ऊपर में लेकर के पादुका लेकर के आते हैं। अगर नंद बाबा उनको भगवान मानते तो क्या पादुका रखते उनको सिर के ऊपर? उनसे काम करवाते, उनको पैर भी दबाते। और यशोदा मैया तो उनको पकड़ करके बांध देती हैं, उनको शासन करती, डंडा दिखाती। बता मिट्टी खाई, डर के मारे कृष्ण कांपने लगते। अगर भगवान है तो वो कांपेंगे क्या? तो इसलिए ब्रज की भक्ति बड़ी विशेष है। ब्रज की भक्ति में कृष्ण को भगवान नहीं माना जाता। अगर उनको भगवान मानेंगे, 7 दिन तक कृष्ण ने, सबने देखा गोवर्धन उठाया, लेकिन उसके बाद भी ब्रजवासी ये नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है।
उल्टा क्या कहते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी, हम लोग भी तो लगे थे लाठी लगा कर, तुमने अकेले थोड़ी उठाया। उनके सगा लोग कहते हैं हमने भी तो नीचे से लाठी लगाई। ये ब्रज की भक्ति है। और उसके ऊपर फिर होता है मधुर रस, जहां पर के गोपियां जो कि संपूर्ण रूप में अपना सर्वस्व दे करके कृष्ण की सेवा करती, उनका कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है। देखो नंद बाबा यशोदा मैया का संबंध है। गुरु जी कहते हैं नंद बाबा यशोदा मैया से भी गोपियों का प्रेम अधिक है। क्यों? क्योंकि नंद बाबा यशोदा मैया का पहले तो संबंध है, पुत्र है वो, तो पुत्र की तो सेवा करेंगे ही। दूसरी बात क्या, उनका प्रेम भी बटा हुआ है। नंद बाबा यशोदा मैया से प्रेम करते हैं कि नहीं? यशोदा मैया भी नंद बाबा से प्रेम करती हैं, और उनके बलदेव प्रभु हैं और रोहिणी मैया है, इन सबसे भी प्रेम करते हैं कि नहीं? इनका प्रेम भी बटा हुआ है। लेकिन गोपियों का एक निष्ठ प्रेम कृष्ण में है, उनका प्रेम कहीं बटा हुआ नहीं। ये सर्वोत्तम है। ऐसी ऊंची ऊंची बातें बताए ना गुरु जी जो करते थे, वो जगत का कौन जानता था ये व्यक्ति। इसलिए बताया ना, राधा जी ने उनको अपने स्वयं निज जन को भेजा इस जगत में, जाओ हमारी भक्ति का प्रचार करो। इसलिए क्योंकि वो राधा जी के निज जन है, इसलिए संपूर्ण जगत में सब समय उन्होंने इन्हीं भावों को प्रचार किया कि देखो गोपियों का प्रेम सर्वोत्तम क्यों है। कृष्ण गोपियों को, जो द्वारका की रानियां हैं, उनको कृष्ण कपड़ा देते हैं, ठीक है, उनका प्रेम भी बटा हुआ है, उनको अलंकार देते हैं, गहने इत्यादि देते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं। लेकिन क्या गोपियों का पालन करते हैं कृष्ण? उनको पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो अपने घर में रहती हैं, उनका विवाह तो किसी अन्य से हुआ है, लेकिन अपने पतियों से उनको प्रेम नहीं है, अपने स्वजन बंधु सास ससुर किसी से भी उनको प्रेम नहीं है, जगत के किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं है। उनका संपूर्ण कृष्ण प्रेम जो है कृष्ण के प्रति है। इसलिए गुरु जी कहते थे कि जब रास लीला हुई तो उस समय कृष्ण ने हाथ जोड़ लिए उनके सामने और कहने लगे, हे गोपियों न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायु। प्रेम से ऋणी से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बाकी सबके लिए कृष्ण क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यतां तथा भजामि। जो मेरा जैसा भजन करते हैं मैं भी उनको वैसा भजन फल देता हूं। लेकिन गोपियों के सामने हार मान गए, कहने लगे मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा जैसा प्रेम है वैसा मेरा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण का प्रेम भी बटा हुआ है। कैसे? कृष्ण के भक्त हैं तो उनको प्रेम करेंगे कि नहीं? प्रहलाद उनके भक्त हैं, उनको प्रेम करेंगे कि नहीं? हनुमान जी उनके भक्त हैं, उनको प्रेम करेंगे कि नहीं? उनके तो अनंत भक्त हैं, तो अनंत भक्तों के साथ में उनका प्रेम भी सबके साथ में है। भगवान का प्रेम तो सबके साथ में रहेगा, लेकिन गोपियों का प्रेम किसी के प्रति भी नहीं, न नारायण के प्रति, न नरसिंह के प्रति, न भगवान के प्रति, और न किसी अन्य सामान्य जो लोग हैं उनके प्रति। लेकिन उनका संपूर्ण प्रेम कृष्ण के प्रति ही है, इसलिए उनका प्रेम सर्वोत्तम। इसलिए गुरु जी कहते थे हम लोगों को इसी भाव से राधा कृष्ण की उपासना करनी।